नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन ने और उसके समाप्त होने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राहत और एक अवसर दिया है। राहत ये दी है कि शांति स्थापित हुई है। अवसर ये दिया है कि इस समय का उपयोग वो अपनी जो राजनीतिक पूंजी में उनके क्षरण हो रहा था उसकी पुनर्पूर्ति के लिए काम कर सके। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कुछ समय में, खासतौर से मैं कहूँगा पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत के बाद से प्रधानमंत्री की छवि को धक्का पहुंचा है। अभी जो असंतुष्ट खामोश हैं, आने वाले समय में अगर परिस्थिति नहीं बदली तो वो भी बोलना शुरू कर सकते हैं। वो ऐसी परिस्थिति आए उससे पहले सरकार को और प्रधानमंत्री को जाग जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन से सुधार के कदम उठाए जाए। एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी, चाहे मोदी के समर्थक हों या विरोधी। 25 साल के अपने राजनीतिक जीवन में, चुनावी राजनीति के जीवन में उन्होंने लगातार संघर्ष किया है। संघर्ष और संघर्ष, और अगर फिल्मी भाषा में कहें तो अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ, इस पर लगातार प्रधानमंत्री चलते रहे। 25 साल में कभी उनके विरोधियों ने उनको चैन से बैठने नहीं दिया। और विरोधियों क्या, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने भी उनकी राह में रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सब बातों से सच्चाई नहीं बदलेगी, वास्तविकता नहीं बदलेगी। जमीन पर जो परिवर्तन हो रहा है वो नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्या, अगर कहें समस्याओं की गिनती करें तो जो इस आंदोलन के बाद बड़ी प्रमुखता से सामने आई है, ऐसे युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने नरेंद्र मोदी के अलावा किसी सरकार का कामकाज देखा ही नहीं है, केवल सुना पढ़ा है। उस पर उनका कितना विश्वास है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तुलना करने के लिए उनके पास इससे पहले की नाकारा सरकारों का रिकॉर्ड या स्मृति नहीं है। उन्होंने देखा नहीं है, वो जानते नहीं हैं। तो वो तुलना करने के लिए उनको नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा करना पड़ता है कि उन्हीं से अपेक्षा है और उन्हीं से जवाब मांगा जा रहा है। इसमें तो कोई गलती नहीं है। जवाब तो मांगा जाएगा, प्रश्न तो उठेंगे। सवाल यह है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। पहली चीज, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना चाहिए, ज़्यादा संवाद स्थापित करना चाहिए। जिन लोगों की शिकायत होती है, जो असंतुष्ट होते हैं समाज के लोग, वो केवल उनकी सुनवाई हो जाए इससे संतुष्ट हो जाते हैं। वो इस उम्मीद से नहीं आते कि हम जाएंगे शिकायत करने और तुरंत समाधान उसका निकल आएगा। वो जानते हैं कि ऐसी चीज़ों में, ऐसे परिवर्तनों में समय लगता है। वो छूट देने को वो प्रधानमंत्री को तैयार है और 12 साल से यही कर रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कदम उठाया। ये आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा, उसके बाद प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे चले गए। इंस्टाग्राम से ही इस पार्टी का जन्म हुआ, सीजेपी का। और देश का जो जेन जी जिसको कहते हैं, 13 से 28-29 साल के जो भी हैं उनको कहते हैं, वो उनमें से ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे हैं। तो उनके घर में जाकर जवाब देने की कोशिश, उनके घर में जाकर हमला करने की कोशिश नहीं है, उनके घर में जाकर जवाब देने और अपनी बात रखने की कोशिश। तो पहली बात तो चुनौती से भागे नहीं मोदी। इस चुनौती को स्वीकार किया और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर ये जानते हुए कि ये सब जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं अमेरिकी हैं और ये एंटी बीजेपी, एंटी मोदी और एंटी इंडिया है। इन पर जो कंटेंट एंटी इंडिया आएगा उसको खूब प्रोत्साहन मिलेगा। ये जानते हुए भी वो वहां गए। एक बात तो इससे ये लगती है कि वो समस्या को समझ गए, लेकिन उनकी दूसरी बड़ी समस्या है कि उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई कम्युनिकेटर नहीं है। कोई किसी से बात, दूसरों से तो छोड़िए, दूसरे स्टेक होल्डर्स की किसी भी मुद्दे की हो उनको छोड़िए, भाजपा के नेता और मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते। कार्यकर्ताओं को आदेश दिया जाता है और टास्क दिया जाता है, ये हमारा आदेश है और ये काम आपको दिया जा रहा, आप कीजिए और इतने समय में करके बताइए। उनकी क्या परेशानी है
किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, संसाधन की कमी है या नहीं है, संसाधन की कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाए। उनको इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि कैसे सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनको सामने रखे। ये सरकारी विभागों से सरकार की उपलब्धियों का गुणगान जितना होगा उससे सरकार का नुकसान ही होता है। जो जमीन पर रोज लड़ रहा है कार्यकर्ता आपका, जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करेंगे अपनी बात से, तब तक वो अपने विरोधियों को जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा। इन लोगों का निर्णय प्रक्रिया में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये जो आदेश और टास्क देने की नीति चली है, ये बहुत दूर तक नहीं जा सकती, बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। नतीजा ये होगा कि आपके अपने समर्थक, अपने वोटर, अपने कार्यकर्ता धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगेंगे। वो ऐसा नहीं कि जाकर किसी और पार्टी को, भाजपा विरोधी पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाएंगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक रूप से भाजपा को होगा। यही कारण है कि सरकार जो निर्णय लेती है, अच्छे कामों का निर्णय लेती है, कार्यकर्ता उससे अपने को जोड़ नहीं पाता है। वो ये बताने की कोशिश, ज्यादातर तो कोशिश भी नहीं करते। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में जितनी बड़ी बातें की हैं देश के हित में, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना में, विकास भी और विरासत भी का जो नारा दिया, उसको लेकर भाजपा के किन नेताओं ने प्रधानमंत्री के समर्थन में बयान दिया, किन नेताओं ने अपने राज्यों में या अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों को इसको समझाने बताने की कोशिश की। पीआईबी का ये काम नहीं है। पीआईबी केवल सूचना दे सकती है, तथ्य दे सकती है। लोगों तक उसको पहुंचाना और लोगों को कन्विंस करना, ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो कार्यकर्ता को अपना राजदूत समझिए। हमारी संस्कृति में जो दूत होता है उसका बहुत बड़ा सम्मान होता है। ये गलती रावण ने की थी। जब हनुमान जी भगवान राम के दूत बनकर गए थे, उनका अपमान करने की कोशिश की थी, पूरी लंका जल गई, रावण का पूरा खानदान खत्म हो गया। तो दूत के महत्व को समझिए, उसकी प्रतिष्ठा को समझिए, उसे सम्मानित कीजिए, अपमानित मत कीजिए। अपमानित करने का मतलब ये नहीं है कि आप गाली देते हैं। अपमानित करने का ये मतलब है कि जब वो कोई समस्या लेकर या कोई बात लेकर, सुझाव लेकर आपके पास आता है तो आप सुनिए। जाहिर है कि ये काम सब प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, उनके नीचे जो लोग हैं वो करें। उन लोगों का जो ईगो है इतना बड़ा हो चुका है कि वो सामान्य कार्यकर्ता की बात सुनने से, उससे मिलने से भी कतराते हैं। उससे जितना दूर हो सके दूर रहने की कोशिश करते हैं। पार्टी ऑफिस में पदाधिकारियों के कमरों में एंट्री एक्सेस कार्ड के जरिए होने लगे तो आप समझिए कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है। पार्टी का दफ्तर खुला दरबार होना चाहिए। कोई भी कार्यकर्ता आए, कोई भी समर्थक आए, अपनी बात रख सके। वो केवल बात कोई उसकी सुन ले, जिम्मेदार व्यक्ति, इसी से संतुष्ट हो जाता है। अब आप इसी दौरान देखिए, 36 दिन में आपको देश के किसी राज्य में किसी दल के छात्र संगठनों के लोग दिखाई दिए क्या? सबसे बड़ा छात्र संगठन भाजपा के पास है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और यहां से आने वाले बहुत से लोग हैं जो सरकार में हैं, मंत्री हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं। इसके बावजूद आप देखिए जितने छात्र संगठन हैं वो सब वर्तमान राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। न वो किसी की सुनते हैं और न उनकी कोई सुनता है। उनको लगता है कि पार्टी सत्ता में आ गई है, अब हमारा काम खत्म हो गया है, अब जो लोग सत्ता में हैं, जो मंत्री बने हैं, वो देखें, ये उनका काम है। इस आंदोलन ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का युवाओं से, छात्रों से संपर्क बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। एक बड़ी संवादहीनता की स्थिति आ चुकी है। आप बताइए कब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोई बड़ा कार्यक्रम किया हो, लोगों से संवाद का कोई कार्यक्रम किया हो, अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही एबीवीपी के सदस्यों के साथ बैठकें की हो, लगातार कि संगठन में क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। कार्यकर्ता की समस्या, उसकी परेशानी अगर आप नहीं समझेंगे
तो वो विचारधारा से जुड़ा है, इसलिए काम तो करता रहेगा, लेकिन उसका मन कभी उस काम में होगा नहीं। और जो काम मन से नहीं किया जाता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो जो रवैया इस समय सरकार में बैठे लोगों का है वो धीरे धीरे समर्थकों को भी विरोधी बनाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी ऐसी कम्युनिकेशन की स्किल है, लेकिन उनके नीचे दीपक तले अंधेरा। उनको लगता है कि ये प्रधानमंत्री का काम है, वो संवाद करें, वो लोगों को समझाएं, उन्होंने नीतियां बनाई है, वो जो है लोगों को बताएं कि इसका क्या फायदा है क्या नहीं है। हमारा काम नहीं है। हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर देंगे, और बहुत ज्यादा हुआ, बड़ी तकलीफ की तो कहीं किसी शहर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टियों का संगठन न तो बनता है, न मजबूत होता है, न तो तेजी से चलता है। इसलिए राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में सुनना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र है। और एक और बात कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी अर्थव्यवस्था को देखने का तरीका बदल दिया। पिछले 6 दशक से ज्यादा समय से जो व्यवस्था चल रही थी वो टॉप डाउन की व्यवस्था थी कि ऊपर हम कुछ करेंगे, वो ट्रिकल होकर नीचे तक पहुंच जाएगा। वो उसमें इतनी छीजन थी कि एक ही बयान राजीव गांधी का काफी है उसको बताने के लिए कि दिल्ली 1 रुपया भेजता है और लोगों तक 15 पैसा पहुंचता है। ये 1985 में बोला। आज भी स्थिति उससे बहुत बेहतर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने बदला क्या, उन्होंने कहा कि हम बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे, नीचे से लोगों का जीवन स्तर उठे। इसलिए इतनी सारी योजनाएं बनाई गई, उनको लागू किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद जनता का जिससे सबसे ज्यादा साबका पड़ता है, जब सबसे ज्यादा संपर्क होता है, वहां अगर सड़ांध आ गई हो, और मैं बात कर रहा हूं स्थानीय निकायों की और पंचायतों की, लोगों के जीवन स्तर पर असर डालने में स्थानीय निकाय और पंचायतों का सबसे बड़ी भूमिका है। और वहां भ्रष्टाचार इतना है कि जब तक आदमी की मजबूरी न हो, जीवन मरण का प्रश्न न हो, वो जाना नहीं चाहता। तो जैसे अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री ने बॉटम्स अप की अप्रोच अपनाई, उसी तरह से गवर्नेंस में करना चाहिए। स्टेट्स को ज्यादा आर्थिक शक्ति दीजिए और स्टेट्स को बाध्य कीजिए इस बात पर, स्थानीय निकायों और पंचायतों को ज्यादा अधिकार दें, ज्यादा संसाधन दें, और ऐसे लोगों को खोज कर निकालिए जो भ्रष्टाचार कर। आजकल कोई मुश्किल नहीं है, हर व्यक्ति के बारे में आपको डेटा उपलब्ध है। किसकी संपत्ति 5 साल में कॉर्पोरेटर बनने के बाद, मेयर बनने के बाद, या फिर ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के बाद संपत्ति में कितना इजाफा हुआ और उसकी आमदनी कितनी है, ये आपको कंप्यूटर के एक बटन पर उपलब्ध है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सबको निकाल देंगे, लेकिन कुछ लोगों को उदाहरण बनाना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, इनकी वजह से जनता परेशान हो रही थी, इनको बाहर कर दिया। तो उसका असर दूसरे लोगों पर होगा, मन में डर बैठेगा कि हमारे साथ भी एक दिन ऐसा हो सकता है। तो इस समय सबसे ज्यादा मेरी नजर में जो जरूरत है वो लोकल बॉडीज में गवर्नेंस को सुधारने की है। जनता की, आम लोगों की नाराजगी, जो समर्थक हैं भाजपा के, वोटर हैं, उनमें भी नाराजगी है। उसकी वजह है स्थानीय निकायों का, पंचायतों का भ्रष्टाचार। केंद्र में मंत्री भ्रष्टाचार न करें, ऊपर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कि नीचे भी नहीं हो रहा है। और ऊपर के भ्रष्टाचार से आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इन संस्थाओं के भ्रष्टाचार से आम आदमी का जीवन सीधे प्रभावित होता है। तो प्रधानमंत्री को इस क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म का कदम उठाना चाहिए, और उस रिफॉर्म का, उस सुधार का लक्ष्य जो होना चाहिए कि लोगों का भरोसा इन गवर्नेंस की संस्थाओं पर बढ़े। आज मुझे नहीं लगता कोई राज्य ऐसा है
जहां की जनता को स्थानीय निकाय और पंचायतों में जो लोग बैठे हैं उन पर भरोसा हो। वो पूरी व्यवस्था ही सड़ चुकी है। वहां लोग आते ही हैं पैसा कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए। उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप देखें साल दर साल वो समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और उसको झेलना पड़ता है आम जनता को। एक और पार्टी बन गई है E20 जनता पार्टी। वो पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने के खिलाफ है। सरकार के पास तर्क है, तथ्य है कि सरकार सही रास्ते पर है, देश हित के रास्ते पर है। लेकिन केवल इतने से तो बात नहीं बनेगी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। किसी कार मैन्युफैक्चरर की ओर से या कॉरपोरेट जो इन कंपनियों की वर्कशॉप्स है या प्राइवेट वर्कशॉप जो है, वहां से कोई शिकायत नहीं आ रही, लेकिन इसको शिकायत का स्वरूप दिया जा रहा है। सरकार ये क्यों कर रही है, इससे देश का क्या फायदा है, समाज का क्या फायदा है और सबसे ज्यादा किसानों का क्या फायदा है। जो लोग किसानों के लिए दिन रात हाय तौबा करते हैं, उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, देश के विकास पर क्या असर पड़ेगा, कैसे इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा, ये सरकार को समझाना पड़ेगा। अच्छा काम करना ही काफी नहीं होता है। अच्छे काम के बारे में लोगों को बताना, समझाना और उनको कन्विंस करना। जब तक ये तीनों प्रक्रिया नहीं पूरी की जाती तब तक अच्छे काम का भी कोई असर नहीं होता, और होता है तो वो बड़ा क्षणिक होता है। क्योंकि लोग घोषणाओं को नहीं देखते, लोग देखते हैं कि उनके जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन आया है कि नहीं, और नहीं आया है तो क्या सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो उन्हें ऊपर दिखाई देता है कि अच्छा हो रहा है, लेकिन जब नीचे जहां उनका रोज का काम है वहां देखते हैं कि वहां तो स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। बड़े से बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म से बड़ा रिफॉर्म है जो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी आय वर्ग का हो, किसी आयु वर्ग का हो, सबको प्रभावित करती है। जब तक इस रिफॉर्म पर बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, बड़ा कदम से मेरा मतलब सर्जरी नहीं की जाएगी, बैंडेड लगाने से काम नहीं चलेगा, बड़े पैमाने पर सर्जरी करनी पड़ेगी। और भाजपा की मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है कि ज्यादातर राज्यों में और स्थानीय निकायों में उसी का प्रतिनिधित्व है, उसी की सत्ता है। इसलिए नाराजगी का लक्ष्य भी भाजपा ही बन रही है और बनेगी। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।